हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कैट फॉर ऑल कैटिया V5 ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। आज के इस सेशन में हम कैटिया के स्केच वर्कबेंच में मौजूद डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी बताया था कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करने पर आपको ये एक प्रोडक्ट स्क्रीन जो है ये रिफ्लेक्ट होगी। सो बेसिकली आज हम पार्ट मॉड्यूल पे काम करेंगे, तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल, देन पार्ट। यहाँ पर अपने पार्ट का नाम डाल दीजिए। आप में से मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के तौर पर फर्स्ट पार्ट, बाकी ऑप्शंस जो है उन्हें एज इट इज रहने दें और ओके प्रेस करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट पार्ट आ रहा है। ये आपका जो पार्ट नेम है। पार्ट में 3 प्लेन है और पार्ट बॉडी। पार्ट बॉडी बेसिकली उस पार्ट को बनाने से पहले आपने जितने जितने प्रोफाइल्स, स्केचेस और 3D टूल्स यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पर लॉग हो जाएंगे। आप किसी भी पॉइंट पर जा करके वहाँ पर उसे मॉडिफिकेशन अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं। सो किसी भी 3D पार्ट को बनाने से पहले पहला स्टेप है हमारा उसका एक 2D प्रोफाइल बनाना। देन उस 2D प्रोफाइल को फर्दर मॉडिफाई करके, एक्सट्रूड करके या फिर 3D ऑपरेशन करके उसे हम 3D में बनाएंगे। सो मैं यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स में से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज वाई जेड सेलेक्ट करता हूँ और स्केच पे जाता हूँ। ये आपका स्केच वर्कबेंच ओपन हो गया है। यहाँ पर आप उस पार्ट का एक 2D ड्राइंग बनाएंगे, देन उसे मॉडिफाई करके आप 3D में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉटम में एक व्यू विंडो है। ये व्यू जो है आपको हर एक मॉड्यूल में मिलेगा। ये बेसिकली पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसके व्यू एंगल देखने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप जैसे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिट ऑल इन, आपका पूरा जो प्रोडक्ट है वो इसी डेस्कटॉप स्क्रीन पे फिट बैठ जाएगा। सेकंड इज पैन, आप उसे ड्रैग कर सकते हैं। रोटेट, आप रोटेट करना चाहें तो उसे रोटेट करके दे सकते हैं। जूम इन, जूम आउट, नॉर्मल व्यू, आप किसी भी प्रोफाइल के नॉर्मल व्यू पर जा सकते हैं यहाँ से सिंगल क्लिक पर। मल्टी व्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके उसके आइसोमेट्रिक व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, डायरेक्टली सिंगल क्लिक पर आप उसके किसी भी व्यू पर डायरेक्टली जा सकते हैं पार्ट के। सो आगे यहाँ टॉप पर आप देख रहे हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोफाइल, पैरेललोग्राम, सर्किल, स्पलाइन और एलिप्स, लाइन एटसेट्रा। एंड आप इन्हें एक्सट्रूड करेंगे तो आपको इसमें भी कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। रेक्टेंगल है, देन ऑक्टागोनल है, देन elongated होल है, लाइक दिस प्रोफाइल। आप का रिक्वायरमेंट अगर डायरेक्टली इन प्रोफाइल को बनाने का है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। अदरवाइज हम लाइन और आर्क की हेल्प से उसे क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल में भी देखिए आपको कई सारे दिखेंगे। फर्स्ट इज सर्कल विद सेंटर, आपको 3 पॉइंट सर्कल बनाना है तो यहाँ जा सकते हैं। सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आप दे करके सर्कल बना सकते हैं। 3 लाइन के बीच में टेंजेंटियल एक सर्कल बनाना है तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ से बना सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क बनाना है और 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स, लिमिट सेट करके आप किसी पर्टिकुलर आर्क को बना सकते हैं। आर्क, आर्क में बेसिकली आपको एक सेंटर देना होगा और देन उसके जो भी कितना लेंथ है उसका वो आपको एडिट करके यहाँ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पलाइन, आप किसी भी एक स्पलाइन को बनाना है तो यहाँ से बन सकता है। और कनेक्ट, एलिप्स बनाने के लिए, पैराबोला, हाइपरबोला और कोनिकल शेप देने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली बना सकते हैं। सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट इज लाइन, इन लाइन 2 पॉइंट लाइन, इनफिनाइट लाइन, लाइन टेंजेंट टू टू कर्व्स, ये सारे लाइन बनाने के ऑप्शन है। लाइन नॉर्मल टू कर्व, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है, लाइन नॉर्मल टू कर्व। इसके यूजेस मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। पॉइंट भी आप देख सकते हैं, पॉइंट है, देन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, डिपेंड्स ऑन यूजेस। आप यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिलेट शेप देना है
कॉर्नर देना है, चैम्फर है, तो यहाँ से ये ऑप्शन दिख रहा है कॉर्नर, अगर आप उसे फ्लिट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, चैम्फर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। देन देर इज सम ट्रिम एंड ब्रेक एंड इरेज ऑप्शंस आर देयर, आप इन्हें भी यूज़ करेंगे। किसी भी पार्ट का अगर आपको या प्रोफाइल का मिरर इमेज रेडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मूव करना है या फिर कई सारे पैटर्न मेकिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रोजेक्शन के लिए हम इन टूल का यूज़ करेंगे, ये प्रोजेक्शन टूल है। किसी भी 3D पार्ट को अगर प्रोजेक्शन लेना है तो आप एक प्लेन बनाएंगे और फिर यहाँ से आप सीधे उसका एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट। यहाँ से आप जब भी आप 2D प्रोफाइल बनाएंगे तो काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको आपको देना पड़ता है पार्ट को, वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, इन ऑप्शन से कंट्रोल करेंगे। एंड देयर इज अ पॉइंट लाइक दैट, पॉइंट फिल्टर, कर्व फिलर, ये ऑप्शंस हैं। सो फ्रेंड्स, स्केच वर्कबेंच में बेसिकली जितने भी टूल यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और एक बार आपका प्रोफाइल या स्केच रेडी हो जाता है तब आप उस वर्कबेंच से बाहर आएंगे। उससे बाहर आने के लिए ये एक आइकन है एग्जिट वर्कबेंच, आप इसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। देन उस पर हम फर्दर ऑपरेशन 3D ऑपरेशंस करके ये ऑप्शंस हैं, हम उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आगे के लेक्चर्स में हम एक प्रोफाइल बनाएंगे और उसमें सारे जितने भी टूल्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।